दोस्तों, आज एक और चार्ट के साथ हम हाजिर हैं। आज के चार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे मैंने इस कंसेप्ट को समझा था, जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि लगन क्या होता है। ये एक कुंडली है। ये कुंडली जो है एक जातिका की है। ये जातिका से हमारी मुलाकात ऑलमोस्ट 2019 या 20 के बीच में हुई थी। इनकी हमें एक शिकायत आ रही थी कि तबीयत खराब रहती है, और क्योंकि मैं पहले देखता था पहला भाव इसका स्वामी जो है वो लग्नेश है, तो मैं इनसे कहता था कि अभी आपका गोचर जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, मंगल ठीक हो जाएगा तो 45 दिन में आप ठीक हो जाओगे। पहले 45 दिन निकल गए, कुछ अच्छा फील हुआ। हमने कहा कि चलो सही है, हमारी जो प्रिडिक्शन है वो सही जा रही है। फिर कुछ समय के बाद ये फिर बीमार हो गए। अब ये चीज़ें बार बार चल रही थी और इनका एक ही सवाल था कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी या मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा सवाल था जहाँ पे हमें जवाब एग्जैक्ट देना था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लाइफ और डेथ का आ गया है। तो ऐसे सवाल के कारण हमने इस कुंडली को अलग से खोजना शुरू किया कि इस कुंडली में ऐसा क्या है जिसे हम पकड़ ही नहीं पाते। इसके बाद जब बहुत सारा खोज इसमें कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया, तब अचानक से ध्यान गया कि जो लगन लिखा है उस लगन को समझने की कोशिश करते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। और फिर जो इसमें हुआ वही हमारा क्रैक पॉइंट था, जिसने पूरे कुंडली के एनालिसिस के तरीके को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे ये कुंडली काम कर रही थी। जब मैं ये देखता था कि पहला भाव अगर लगन है तो मंगल यहाँ का स्वामी है, तो लग्नेश मंगल है। अब लग्नेश शुक्र के घर में गया। अब मंगल जो है वो शुक्र को ऐसे कोई दुश्मन तो नहीं मानता, तो इसको मैं दुश्मन वाली कंडीशन में नहीं कह सकता। ये ज़रूर है कि ये बुध के साथ बैठा है जो बीमारी के घर का मालिक है, तो इसलिए जहाँ तक ये बीमार रहते होंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे को लॉजिक समझ में आया। फिर हमने कहा इसके साथ इसके दो दो दोस्त बैठे हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों है कि ये इंसान बीमार है। मैंने इनसे कहा ऐसा करो, आप डॉक्टर को दिखाओ। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी कोई बीमारी नहीं निकालते। अब मेडिकल साइंस में इंसान बीमार नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में वो इंसान कह रहा है मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक चीज़ क्रैक करनी थी, ये इंसान फिजिकल लेवल पे क्या बीमार है या फिर इसको बीमारी कुछ और से नज़र आती है। तो जब हमने इस लॉजिक को ब्रेक किया कि अब फर्स्ट हाउस को हम लगन और लग्नेश नहीं मानेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। आइए अब उसको देखिए। जो पहला भाव है इसका जो मध्य आएगा, मिड आएगा, जिस पे हमें लगन मिलता है, वो लगन था 21 डिग्री एरीज। यहाँ पे नक्षत्र था भरणी। ये नक्षत्र का जो स्वामी है ये है शुक्र। अब देखिए, जो पहले भाव का मिड आया उसका जो स्वामी है वो है शुक्र, और शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं छठे घर में। इसके पिछले वाली कुंडली में भी हमने शुक्र को छठे घर में बिठाया था, लेकिन वहाँ उनकी अपनी राशि थी। यहाँ पर शुक्र जो है वो नीच राशि में है। इसका मतलब कि वो पृथ्वी से दूर जा चुके हैं, उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं आ रही। क्योंकि ये राशि में नीच है, इसका मतलब है कि जब इनका जन्म हुआ उसके बाद से इनको कुछ ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पे कुछ डर, कुछ अलग सी परेशानियाँ इस इंसान को देखने को मिलेंगी। जब इस शुक्र को देखा तो ये शुक्र जो है ये आया 6 डिग्री का जो आपका हाउस है उसके मिड वाले पॉइंट्स के आसपास। तो मिड पॉइंट पे हमें दिखाई दिया चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि ऐसे इंसान को जो है ना चंद्रमा से, यानी कि जो पानी है या ठंड जनित जो रोग हैं वो ग्रसित करने चाहिए, या फिर ऐसा कोई माहौल होना चाहिए कि ये अपनी सराउंडिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता होगा। तो हमने जब यहाँ पे देखा कि ये चंद्रमा है, तो यहाँ पे दो चीज़ें बन सकती हैं। एक, या तो मदर के साथ, जो कि चंद्रमा कारक है माँ का, तो उनके साथ कहीं थोड़ी सी परेशानी या कुछ रहा हो, कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हों जो कि परेशान करती हूँ। ये पहली चीज़ दिख रही थी। दूसरी चीज़ तो दिख रही थी वो ये कि इस इंसान के आसपास की सराउंडिंग इसको इतना परेशान करती रहेगी कि या तो इसे हर इंसान अपना दुश्मन लगे या तो बीमारी लगे। ये क्योंकि भाव जो है ये है रोग, रिपु और ऋण का, तो कहीं ना कहीं ये जो लगन का मिड पॉइंट का लॉर्ड है वीनस, उसका नीच राशि में आके बैठ जाना इस बात को दर्शाता था। अब इसके बाद ये जो बीमारी का घर है इसका स्वामी है बुध, और ये बुध लगन को देखता है। तो इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ बुध से जुड़नी थी जो बीमार करती हो।
अब इनसे बहुत समय तक जब हमने उपाय किए, कोई काम नहीं बना, तो हमने पूछा कि आप बताओ आप बीमार कैसे हो गए। इन्होंने मुझे बोला कि मैं कहीं पे कुछ पढ़ रही थी और जब मैंने उस चीज़ को पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि मेरे साथ हो रहा है, और बस वहाँ से मैं बीमार होना शुरू हो गई। इसी बीच क्योंकि परेशान थे, इन्होंने और भी एस्ट्रोलॉजरों से बात की। उन्होंने भी कह दिया आपको तो अब ये कैंसर होने वाला है, आप तो ये बीमारी में आ गए हो, आप वो हो गए हो, ये और ज़्यादा परेशान। अब देखिए हो क्यों रहा है। जो लगन है हमारा, उसका जो मालिक है शुक्र, वो एक तो नीच राशि में बैठा है। नीच राशि का मतलब है कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं मिल रहा। तो जो कोई भी उस समय इनको मिल रहा था, जो भी चीज़ों को ये रीड कर रहे थे या समझ रहे थे, हर चीज़ नेगेटिव जा रही थी। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को नेगेटिव ले रहा था। जो चीज़ नहीं थी वो भी डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड है, ये किसी चीज़ को सोचेगा, अगर आप में डर आ रहा है, आप में एंगर आ रहा है, आप में हैप्पीनेस आ रही है, तो आपकी बॉडी हार्मोन्स को तो रिलीज़ करेंगे, ये तो नेचुरल फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये फियरफुल थॉट जो है ना, वो अपने आप में ही इंसान को बीमार कर रहा था। अब मर्क्यूरी जो है ये कम्युनिकेशन वाला प्लेनेट है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हाउस का लॉर्ड भी है। तो एक मिस कम्युनिकेशन इसमें हो गई, क्योंकि इन्होंने जहाँ से भी उसको रीड किया, नेट या जो भी था, वहाँ से वो चीज़ को उन्होंने मन में बिठा लिया। क्यों? क्योंकि बीमारी का जो मालिक है वो लग्न को देख रहा है सेवंथ एस्पेक्ट से। तो बस वो रीड करना था, और रीड करने के बाद इंसान अपने अंदर ही अंदर बीमार होता चला गया। अब इस कुंडली के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ थी, वो ये कि राशि परिवर्तन हो गया है शुक्र का और बुध का। इसीलिए अगर ये इंसान अपनी सोच को क्रैक डाउन कर दे कि भाई नहीं, जो मैं देख रही हूँ वो गलत है, तो जाके ये इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि इसको कोई बीमारी नहीं है, इन्होंने जिन भी डॉक्टरों को दिखाया सबने इस बात की पुष्टि करी कि इनको कोई बीमारी नहीं है। जब तक ये अपने आप में उस सोच को नहीं ब्रेक कर लेंगी कि नहीं मैं तो बीमार हुई नहीं, जब तक ये शुक्र अपने माहौल, अपने एटमॉस्फेयर, अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव नहीं करेगा, तब तक ये अपने आप को बीमार फील करेंगे। अब देखें सेवन्थ हाउस में 1, 2, 3 और 4 ग्रह मौजूद हैं। 4 ग्रह मौजूद होने का मतलब है कि ये कुंडली सेवन्थ हाउस में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिस भी हाउस में 7 ग्रहों में से 7 ग्रह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं राहु केतु को नहीं ले रहा इसमें, इनको छोड़ दूँ तो 9 में से 7 ग्रह बचते हैं। 7 ग्रहों में से अगर 4 ग्रह किसी भी भाव में बैठेंगे तो वो भाव को मजबूत जरूर करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये सेवन्थ हाउस बहुत मजबूत है, और क्योंकि सेवन्थ हाउस में 4 ग्रह हैं तो 4 ग्रह लगन को भी देखेंगे, कहीं ना कहीं लगन भी मजबूत है, इसलिए ये फाइट बैक कर जाएगा अपनी कैपेसिटी से। इस कारण से ये कुंडली पॉजिटिव है। बस ये जो इनका बेसिक थॉट प्रोसेस आया है, ये थॉट प्रोसेस जब पॉजिटिव आ जाएगा तो इनकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा इनका सवाल था प्रोफेशन में। प्रोफेशन के सवाल पे जाने से पहले एक बार यहाँ पे हम नवमांश की कुंडली को देखते हैं कि जो हम देख रहे थे क्या किस्मत में वो दिख रहा था। तो किस्मत के घर का मालिक 9 नंबर राशि गुरु राशि, तो गुरु जो है उस धनु राशि के जो मालिक हैं वो गुरु हैं। गुरु यहाँ पे देखिए तो राहु और केतु के साथ कनेक्ट है। राहु और केतु का कनेक्शन होता है, वो होता है पास्ट बर्थ कनेक्शन, पितृ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जुड़ता है। और इसी से ये जो शनि है किस्मत वाले प्लेनेट से देखें इस 9th और D9 के चार्ट में, तो ये इससे 12th बैठा है, जो कि कहीं ना कहीं बीमार करेगा। शनि की ही महादशा चल रही थी और इनके ऊपर बीमारी आ गई। 6th से 6th होने के कारण शनि भी बीमारी देने की क्षमता रखता था, इस कारण से इसकी दशा ने बीमारी ला दी। अब जो मेन सवाल इसके अंदर है वो ये देखें कि जो किस्मत का मालिक है वहाँ से जो लगन का मालिक है मंगल, वो 8वें में बैठा है। इस कारण से भी हमें D9 का चार्ट बता रहा है कि इंसान जो है वो बीमार पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मंगल है तो अपने पराक्रम के दम पर, पॉजिटिव थॉट के दम पर ये ठीक भी हो जाएगा। उच्च के चंद्रमा के साथ यहाँ पे मंगल का कनेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। चंद्रमा यहाँ पे 4th हाउस है जो इमोशनल हाउस है। और मैंने कहा था कि जब भी कोई चार्ट एनालिसिस होगा और कोई ऐसी बीमारी आएगी तो ये इमोशनल वाले हाउस को देखना पड़ेगा। यहाँ पे इमोशन वाले हाउस को सैटर्न देख रहा है, इस कारण से एक फियरफुल इमोशन है इस इंसान में, जो कि इनको हमेशा एक भयभीत कंडीशन में रखता है। जब ये उस भय से बाहर आ जाएंगे तब जाके इनकी जो तबीयत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब जो इनका सवाल था प्रोफेशन को लेके, उसके लिए देखें
तो प्रोफेशन में हमें जो मिड मिला है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मिला है, जिसका रूलरशिप है सन के पास। इसका मतलब है द प्रोफेशन जो है वो लिंक होगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से, और वो यहाँ पे 7th हाउस में आके बैठा हुआ है। भले ये इसकी नीच राशि है, लेकिन क्योंकि 10th हाउस का मिड सन के पास है तो गवर्नमेंट प्रोफेशन इनका फिक्स है। इसके साथ साथ जब इसमें आ जाए तो D9 के चार्ट में जो सन है वो 9 नंबर की राशि में बैठा है, जो कि पॉजिटिविटी दिखा रहा है। इसीलिए इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद इनको एक अच्छी सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। दशा कुछ समय तक शनि की है, इसके बाद आएगी बुध की दशा। क्योंकि राशि परिवर्तन है तो ये प्रोफेशन के लिए एक अच्छा पीरियड जाएगा। हेल्थ के लिए जब तक ये अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ नहीं लाते तब तक ये बीमार होते रहेंगे। इसीलिए ऐसी कंडीशन में कोई भी रत्न का यूज़ नहीं करके यहाँ पे हमें उनको खुद से पॉजिटिवनेस में अपने एनवायरनमेंट को कन्वर्ट करने के लिए बोलना पड़ता है। आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे कि सीधे किसी चीज़ को देखकर हमें लगता है कि चीज़ें अच्छी हैं, वो ज़रूरी नहीं। जो उनके अंदर की बारीकियां हैं वो बहुत ही क्रूशियल हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि वो कैसे काम कर रही हैं। इनके सवाल का जवाब, पहले अपने आप को पॉजिटिव करें, अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव करें। दूसरा कि प्रोफेशन के अंदर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप उसके ऊपर बहुत अच्छा ही काम करेंगे। धन्यवाद।